तो में योगी के अफसर क्या क्या दिखा। अलीगढ़ टू गोरखपुर मौलानाओं से क्या पूछा। ये बच्चे ऐसे भी हैं कुछ जैसे कहीं हाई स्कूल अटेंडेंस होता रहता है एक्स्ट्रा। हाँ सर। सर्वे से मदरसों का मेकओवर। अफसर रसीदें चेक कर रहे हैं, एक एक दस्तावेज देख रहे हैं, मदरसों के एक एक हिस्से में जा रहे हैं। मौलानाओं से मदरसों के कागजात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अटेंडेंस होता रहता है एक्स्ट्रा। हाँ सर जी मुकम्मल पढ़ाने वाले। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कुछ इसी अंदाज में योगी के अफसर मदरसा मदरसा घूम रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। देवबंद, जहां पर देश का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा केंद्र है, वहां के मदरसों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। देवबंद के एसडीएम दीपक कुमार की अगुवाई में सर्वे की टीम दारुल उलूम अशरफिया मदरसे में सर्वे के लिए पहुंची। सर्वे टीम ने मदरसे के हर हिस्से को देखा, हर कमरे में दाखिल होकर वहां चल रही पढ़ाई का जायजा लिया। सर्वे टीम ने मदरसे से जुड़े कागजात देखे और मदरसे के संचालकों से कई तरह के सवाल पूछे। अटेंडेंस होता रहता है एक्स्ट्रा। हाँ सर जी मुकम्मल पढ़ाने वाले। ये बच्चे ऐसे भी हैं कुछ जैसे कहीं हाई स्कूल कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ये अपने एतबार से कर रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं ऐसा फिलहाल नहीं है हमारे। सरकारी अफसर मदरसों के संचालन से लेकर उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और पढ़ाई के तरीकों और सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं। ये बताइए कि कितने लोगों की टीम यहाँ पहुंची थी? आज तकरीबन 12 बजे करीब हम लोग अपने स्टडी में पढ़ाने में लगे हुए थे, तो अचानक एसडीएम साहब अपनी पूरी टीम अमले के साथ में आए। उनके साथ कुछ मीडिया कर्मी, मीडिया एहलकार और एसडीएम के साथ जो कर्मचारी सब लोग थे, तो आए। उन्होंने आकर के मदरसे का मुआयना किया है और बहुत अच्छे से मुआयना मदरसे का उन्होंने किया। जो सवालात किए उसके जवाबात, जो कागजात उन्हें मांगे वो सब उनके सामने पेश किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में आज का हमारे मदरसे का सर्वे हुआ और बहुत खंदा पेशानी से वो पेश भी आए। उन्होंने अच्छे तरीके से मदरसे को जांचा परखा और बहुत अच्छे माहौल में खुश होकर के यहाँ से हो गए हैं। पूरे सहारनपुर जिले में 754 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा 76 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक जिले में मदरसों की संख्या 1000 से ऊपर जा सकती है। सवाल है कि सहारनपुर में बिना मान्यता के आखिर मदरसे कैसे खुल गए और बिना प्रशासन को बताए मदरसे चल कैसे रहे। इन्हीं सवालों का जवाब योगी सरकार सर्वे के जरिए जानना चाहती है। साथ ही एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की नीति को हकीकत में तब्दील करने के लिए मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। अलीगढ़ में सरकारी अफसरों की टीम एक मदरसे से दूसरे मदरसे का दौरा कर रही है। अलीगढ़ में अफसर मदरसों के हर एक कागजात की पड़ताल कर रहे हैं। ये संयोग था या फिर कोई चालाकी कि अफसरों की टीम एक मदरसे में पहुंची तो कोई भी छात्र मदरसे में नहीं था। कितने बच्चे? अलीगढ़ में सर्वे टीम को कई गैर मान्यता के मदरसे मिले। ऐसा एक मदरसा तो मस्जिद के अंदर चल रहा था, बाहर से उसका कोई बोर्ड नहीं था, यानी मदरसा बिना नाम के चल रहा था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अलीगढ़ के एक मदरसे में पहुंची। अलूम अल इस्लामिया मदरसा अलीगढ़ का सबसे बड़ा मदरसा है। वहां पर सरकारी अफसर आकर सर्वे कर चुके हैं। हमने भी उस मदरसे का ऑन कैमरा सर्वे करने की कोशिश की। यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और अभी हम अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ का ये फैज़ान मुस्तफ़ा मदरसा है। हमारे साथ जमाल सर हैं जो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे वो सर्वे की टीम आई थी और उन्होंने सर्वे करके यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। सर उस टीम में कितने लोग शामिल थे जो आए थे? टीम में 2-3 टीमें आई हैं जिसमें तकरीबन 10 लोग थे जी। और वो सब लोग मदरसे के बारे में जो भी सर्वे के बारे में था वो सब मालूम किया उन्होंने। अलीगढ़ के फैजान मुस्तफा मदरसे में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर आए तो उन्होंने बेहद साधारण से सवाल यहाँ के प्रिंसिपल से पूछे। मदरसा प्रिंसिपल से क्या क्या सवाल पूछे गए आपको बताते हैं। सवाल पूछा गया कि मदरसे में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, मदरसे में कितने शिक्षक हैं,
मदरसा किस तरह से चलता है, मदरसे में कितने कमरे हैं, मदरसे की मान्यता है या नहीं। अलीगढ़ के फैजान मुस्तफा मदरसे के प्रिंसिपल ने योगी सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण की नीति की तारीफ की और सरकार का समर्थन देने की बात कही। जो आधुनिक तालीम के लिए, शिक्षा के लिए वो बहुत अच्छा कदम है और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जिस तरह से तालीम हो रही है यहाँ पर हो रही है, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी और तवज्जो दे और सारी आधुनिक शिक्षा के लिए कोशिश कुछ मदद करे तो हम सब लोग तैयार हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने मदरसे के अंदर जाकर हर हिस्से को बारीकी से देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर मदरसा कैसे चलाया जाता है। बच्चे इसी मदरसे में, आप देखिए मेरे पीछे, पढ़ाई करते हैं, तालीम लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद इनकी पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले सर्वे की टीम आई थी जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में। उन्होंने पूरी जांच की, 12 क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चनायर जो बना था वो जो सवाल है वो उन्होंने पूछे और अच्छे तरीके से प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया कि उन्होंने सबके जवाब दिए। और हमेशा ऐसी जो सर्वे है वो होनी चाहिए, वो मदरसे के हित में है ना कि अहित में। हमने मदरसे के प्रिंसिपल से कई ऐसे सवाल पूछे जो आमतौर पर गैर मुसलमानों के मन में होते हैं। देखिए, हम बच्चों को देख भी रहे हैं सर, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इस मदरसे में ये सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है या साइंटिफिक पढ़ाई भी आप कराते हैं? अभी तो सब धार्मिक पढ़ाई होती है और 5 तक मान्यता है हमारे लिए और हम उसकी बाकी और कोशिश कर रहे हैं कि ये सब पढ़ाई हमारे यहाँ चालू हो जाए। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अलीगढ़ के सबसे बड़े मदरसे उलूम अल इस्लामिया मदरसा भी पहुंची। हमने मदरसे के हर हिस्से की पड़ताल की। मदरसे में शानदार लाइब्रेरी थी जहां इस्लामी शिक्षा से जुड़ी हजारों किताबें रखी थी। क्लासरूम में छात्र पढ़ाई करते दिखे। मदरसे में टीचर अंग्रेजी की तालीम देते भी नजर आए। मदरसे के प्रिंसिपल तारिक नकवी को सर्वे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने सर्वे के मकसद पर सवाल जरूर उठा दिए। गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो हमसे पूछ सकती है कि भाई आप बच्चों को सहूलत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत कॉमन और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। बट क्यों पूछ रहे हैं आप, ये मुझे बताना चाहिए। इसका कोई रीजनेबल जवाब आपके पास हो, मीडिया के माध्यम से अब तक आया हो कि इस सर्वे का रीज़न क्या है, मकसद क्या है। आप मेरे पास आए हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा ना आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। तो सर्वे का मकसद क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। मदरसा सर्वे को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद लगातार दे रहे हैं और मदरसा संचालकों को सलाह दे रहे हैं कि अपने दिल से हर डर निकाल दें। ये मदरसे के ढांचों को और मजबूत करने का ये सर्वे है ताकि हम उन मदरसों को अच्छी से अच्छी सुविधाओं से अच्छी योजनाओं से कनेक्ट कर सकें। तमाम ऐसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएं चलती हैं जिससे अगर उन मदरसों को कनेक्ट किया जाए तो वहाँ के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और छात्रों को लाभ देना, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम अगले कुछ दिनों तक चलेगा। मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत ने पहले ही मदरसा सर्वे का समर्थन कर दिया है। अब हर जिले के अफसर को 5 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। सर्वे रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि योगी सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। अलीगढ़ से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।